25 लाख रुपए कमाना एयरबीएनबी से, वो भी बिना प्रॉपर्टी को ओन किए, तो इम्पॉसिबल है। बट नहीं पॉसिबल है। आज रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ये बात समझेंगे कि कैसे बिना पैसे लगाए, बिना प्रॉपर्टी को खरीदे हम 25 लाख रुपए कमा सकते हैं एयरबीएनबी होस्टिंग से। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। आज बात होगी रेंटल आर्बिट्राज वर्सेस रियल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी विद रियल नंबर्स। तो जैसा कि हमने बात की थी पहले भी कि एयरबीएनबी के दो मॉडल हो सकते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी खरीद के चला लीजिए, या दूसरा है रेंट पे लीजिए, रेंटल आर्बिट्राज, और उसको फर्दर शॉर्ट टर्म रेंटल्स या एयरबीएनबी पे चलाइए। तो भाई ये रेंटल आर्बिट्राज क्या है? प्रॉपर्टी ओनरशिप तो मुझे समझ में आ गई, मेरी प्रॉपर्टी, मैंने एयरबीएनबी सेटअप किया और उसको लिस्ट किया, पैसे आए, मेरी कमाई। बट भाई आप एक बात सोचो, अगर आप एक कैफे ओनर हो, अगर आप एक दुकानदार हो, तो क्या हर दुकानदार की, हर कैफे ओनर की जो दुकान है वो खरीद के ही चलाता है क्या? यार दुनिया में आजकल कितनी दुकानें, कितने कैफेज, कितने रेस्टोरेंट्स और ना जाने क्या क्या सब रेंट पे चल ही रहे हैं ना। क्योंकि भैया आइडियल लोकेशन पे होना बहुत ज़रूरी है, और आइडियल लोकेशन पे ओनरशिप तो बहुत कम लोगों के पास है ना। तो इसलिए इसी तरह अगर आप एयरबीएनबी चलाना चाह रहे हो तो आपको करना क्या है? रेंटल आर्बिट्राज एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसपे आप रेंट पे प्रॉपर्टी लोगे, लैंडलॉर्ड से क्लियर ये एग्रीमेंट करोगे कि यू आर गोइंग टू डू शॉर्ट टर्म रेंटल्स या एयरबीएनबी उस प्रॉपर्टी पे, टेकिंग देयर परमिशन। अब आप क्या करोगे? अच्छी लोकेशन पे पहले घर ढूंढोगे। अच्छी लोकेशन मतलब जहां पे डिमांड ज्यादा है शॉर्ट टर्म रेंटल्स की। एक बिजनेस की जगह हो सकती है, एक टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है तो कॉलेज के पास या ऐसी एक्टिविटीज के पास। तो इस तरह से लोकेशन आपको तय करनी है अपने माइंडसेट के हिसाब से कि आप किस तरह का एयरबीएनबी करना चाहते हो। फिर क्या करना है? एग्रीमेंट साइन करना है लैंडलॉर्ड के साथ। फिर क्या करना है? आपको फिर प्रॉपर्टी को सेट करना है एज पर एयरबीएनबी स्टैंडर्ड्स। भाई उसमें बेड लगाने पड़ेंगे, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, इंटीरियर्स करना पड़ेगा। एक बार सब सेट कर लिया, फोटोग्राफ्स लोगे, लिस्ट कर दोगे एयरबीएनबी पे, और एयरबीएनबी का धंधा अपना चालू कर दोगे। अब होगा क्या? जैसे धंधा आपका बढ़ेगा, आपकी मार्केटिंग होगी, वर्ड ऑफ माउथ होगी, लोग एयरबीएनबी पे देख के बुक कराएंगे, आपके पास आएगा एक पैसा जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू। अब जो रेवेन्यू मंथली आपका जनरेट हो रहा है उसमें से आप निकाल के दोगे रेंट और अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट, और जो छोटा सा पैसा या बहुत बड़ा पैसा आपके पास बच जाता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो इस तरह से रेंटल आर्बिट्राज के थ्रू आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी एयरबीएनबी का बिजनेस कर सकते। तो भाई स्टार्टिंग में हमने क्या कहा कि रियल नंबर्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बात करेंगे। तो आओ एक रियल नंबर्स के साथ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ इस चीज को प्रॉपरली नंबर्स के थ्रू समझते हैं, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज हमारे जो बहुत स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हैं एयरबीएनबी के, और 15 से 18 महीने के अंदर अंदर 25 लाख का रेवेन्यू करके दिखाया। समझते हैं। उन्होंने पहले ली एक प्रॉपर्टी, एक स्टूडियो जो कि शहर में लिया, जिसका मंथली रेंटल था 30,000। अब उसको उन्होंने सेटअप किया, करीब करीब 2 लाख रुपए लगाए। मंथली रेवेन्यू उनका निकल के आया 70,000 से 80,000 तक। अब उनको मजा आने लग गया तो उन्होंने एक फ्लैट लिया जिसका किराया था 35,000 रुपीज। उनका जो कॉस्ट ऑफ सेटअप आई वो 2.5 लाख के आसपास आई। मंथली रेवेन्यू उनका निकल के आने लग गया 80,000 से 95,000 के आसपास। फिर उनको और मजा आया, उन्होंने कॉटेज ले ली एक हिल पे जिसका किराया अच्छा खासा 40,000 रुपए था। 3 लाख लगे उनको सेटअप करने में, बेड लगाया, एसी लगाया, बहुत कुछ लगाया, और मंथली रेवेन्यू उनका बढ़िया, क्योंकि विला था, कॉटेज थी, 1 लाख से 1.2 लाख तक उनका मंथली रेवेन्यू आने लग गया। टोटल सेटअप की कॉस्ट उनके करीब करीब 7.5 से 8 लाख रुपए पड़ी। टोटल जो प्रॉफिट निकल के आया इन 18 महीनों के आसपास, वो निकल के आया करीब करीब 25 लाख प्लस रुपए का। भाई ईएमआई नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, और आरओआई बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब इसमें कई लोग एक बात तो कहेंगे कि भाई इसमें रिस्क तो है। तो भाई बिजनेस तो इज ऑल अबाउट रिस्क ना। या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप ये तीनों प्रॉपर्टीज खरीद सके, जैसे उन्होंने स्टूडियो लिया, फिर फ्लैट लिया, फिर कॉटेज ली रेंट पे। अगर इसको खरीदने जाएंगे तो प्रॉब्ली एक स्टूडियो, एक डिसेंट स्टूडियो 30 से 40 लाख रुपए का उनको पड़ता।
एक फ्लैट जो है 2 BHK का एक अच्छी लोकेशन पे नाना करते भी 60 लाख से 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और हम कॉटेज हिल्स पे अगर विला की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात कर रहे हैं, तो भाई उसकी तो कीमत लोकेशन पे कुछ भी हो सकती है, 1 करोड़ 2 करोड़ या कुछ भी। तो इतना सारा कैपिटल आप इन्वेस्ट करते तब जाके आपके पास ये ऑप्शंस आते कमाने के। बट रेंट पे यही चीज़ अवेलेबल है, तो एक डिसेंट रेंट वो दे रहे हैं और रिस्क लेके मेहनत कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि भाई काम करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो रेंट कैसे निकलेगा। लेकिन उसी प्रेशर में अच्छा काम किया और उसी प्रेशर में उनको लगा कि भाई ये रेंट भी निकल के आ गया, ऑपरेशन कॉस्ट भी निकल के आ गई और मेरे पास एक मंथली प्रॉफिट भी बन गया अच्छा खासा। मैंने 15 से 18 महीने में 25 लाख के आसपास रुपए बना लिए। तो भाई अच्छा है ना, पैसे नहीं भी हैं फिर भी अगर जिगर है, अगर दम है, अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो यार एयरबीएनबी बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब इसमें एक और चीज निकल के आती है, कहाँ उन्होंने स्टूडियो लिया, फिर नेक्स्ट फ्लैट उन्होंने कहाँ लिया, या नेक्स्ट जो कॉटेज ली वो कहाँ ली, डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्तेमाल किया एयरबीएनबी बेसलाइन सर्वे का, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। अच्छी तरह से स्टडी करके, मार्केट को एनालाइज करके, फिर कैलकुलेटिव रिस्क लिया। भाई कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, और कैलकुलेटिव रिस्क अगर बिजनेसमैन नहीं ले रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। भाई रिस्क है तो ही तो इश्क है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बहुत से बिजनेसमैन ये देख रहे होंगे और एक उसके साथ रेजोनेट कर रहे होंगे कि भाई रिस्क लिया और उसका रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड एंड वाइस वर्सा। हाँ, लेकिन रिस्क अगर कैलकुलेटिव हो सकता है, रिसर्च बेस्ड हो सकता है, तो थोड़ी सक्सेस की चांसेस बढ़ जाती हैं और ये थोड़ा बहुत मायने रखता है। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं यार फिर भी खरीदना बेहतर है। बिल्कुल खरीदना बेहतर है, तो खरीदना बेहतर तो है, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला खरीदने के लिए चाहिए वो कैपिटल। और एक और चीज़ है ना, अगर आपने ये तीनों चीज़ें खरीद ली अपने पैसे से, मान लीजिए हमारे पास पैसा है, हमने खरीद ली, अब आप स्टक हो गए इन प्रॉपर्टीज़ पे, है ना। अब ये भाई प्रॉपर्टी जो भी कह लो, इट्स नॉट एन लिक्विड असेट। आज आपका मूड कर रहा है इसको लिक्विडेट करने का, आज नहीं लिक्विडेट होगी, बहुत डिमांड उसकी होगी तो शायद करते करते भी 2-3 महीने लग जाएंगे लिक्विडेट करने में। और अगर आपको डिस्ट्रेस सेलिंग करनी होगी तो आप भी जानते हैं डिस्ट्रेस सेलिंग प्रॉपर्टी में कितना नुकसान देती है। इट्स नॉट लाइक गोल्ड और म्यूचुअल फंड और शेयर कि आपने टक किया और 2 दिन में पैसे अंदर, नहीं। प्रॉपर्टी इज वेरी इट्स नॉट अ लिक्विड एसेट, तो बहुत जल्दी आपके पैसे तुरंत बाहर निकल के नहीं आ सकते। और लेकिन हम कंपैरिजन उसी संदर्भ में करते हैं कि यार अगर रेंटल पे हो, ठीक है आपने थोड़ा पैसा लगा दिया उसको सेटअप करने में, लेकिन आपने देखा कि मार्केट 2-3 साल तो अच्छा चला, अब यहाँ पे स्टैग्नेशन आ रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो नॉलेज तो अपने पास है ना। हमने 3 साल 4 साल में 25-30 लाख रुपए बनाए, अब हम दूसरे मार्केट को कैप्चर करेंगे जिस मार्केट में आज डिमांड ग्रोइंग फेज में है, कंपटीशन कम है, और मेरा एक्सपीरियंस मुझे वो एज देता है कि मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लूँगा बिकॉज आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट रनिंग ऑफ एयरबीएनबी। तो 3-4 साल मैंने मार्केट पे किया, वो मार्केट सैचुरेट हुआ, अब मैं न्यू मार्केट में जा रहा हूँ, ग्रोइंग मार्केट में जा रहा हूँ, अगेन आई एम टेकिंग ऑन रेंट एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग बिकॉज आई हैव गेन नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। अब वो जो रिस्क मैंने लिया है ना, वो सर्वे भी कर रहा हूँ मैं, अपना एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअली वो रिस्क बहुत ही कैलकुलेटिव और गुड रिस्क हो जाता है। और रिस्क लेना ही तो बिजनेस है, तो मैं अच्छी तरह से बिजनेस कर सकता हूं, जिस मार्केट में डिमांड है उस मार्केट में जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूं। तो कितना बढ़िया होता है अगर रेंटल आर्बिट्राज पे अगर काम करें। वही अगर अपनी प्रॉपर्टी है तो फिर आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। हाँ, अगर प्रॉपर्टी अच्छी जगह ले ली तो उसके भी बड़ी गोल्डन चीज़ें हैं, क्योंकि राइट टाइम पे आपने राइट इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपको कैश फ्लो तो आ ही रहा है एयरबीएनबी से, साथ में आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़िया अप्रिशिएट कर रही है, तो दोनों तरफ से आपको गेन भी मिल रहा है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लोकेशन, डिमांड एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। नॉट ऑल प्रॉपर्टीज राइज, but some good properties, good location and good timing gives you good benefit। तो भाई दोनों के अपने प्रॉस कॉन्स तो हैं ही, आपको समझना है कि आपको क्या करना है। अगर आप रेंटल आर्बिट्राज में जाना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छा काम हो सकता है, बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे ही मैंने किसी पुणे के बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर थे, एयरबीएनबी प्रेन्योर थे, जो करीब करीब
10 लाख रुपए महीना का रेंटल आर्बिट्राज कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने करीब करीब 30-40 प्रॉपर्टीज पुणे में ले रखी हैं, जिसका आउटफ्लो, रेंटल आउटफ्लो करीब करीब 10 लाख रुपए महीना है। एंड ही इज मेकिंग अ रेवेन्यू 2x of that, and after all the deductions, rentals, OPEX, he is still making good profit। फिर भी वो हमारे साथ कांटेक्ट किए कि भाई कैसे मैं अपना रेवेन्यू बढ़ाऊं। तो उनके साथ अब हम काम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड मे बी वी लर्न फ्रॉम देम और दे लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, प्रॉबेबली वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो आइडिया क्या है, जब ऐसे लोग सामने से दिखते हैं ना, तो एक अजीब सी हिम्मत बैठती है कि यार वो भी तो रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटिव रिस्क। उनको कितना कॉन्फिडेंस है अपने टैलेंट पे, अपने जज्बे पे, और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम, जो भाई हम भी तो उनके जैसे ही हैं, हम क्यों नहीं वो रिस्क ले पा रहे। तो आप भी बैठ के पॉन्डर कीजिए, सोचिए कि आपको क्या करना है। रेंटल आर्बिट्राज और प्रॉपर्टी ओनरशिप बोथ आर गुड। एक आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो से। You take a step, you take that first risk, a calculated risk। If you want our help, we can do the baseline survey for you। और इस तरह से आप एक अच्छा सर्वे करके, अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क लेके एक बढ़िया एयरबीएनबी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। बाकी यार कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो हम तो हैं ही। नीचे दिए गए लिंक को आपको क्लिक करना है, कमेंट करना है, और कमेंट करके हमें बताना है कि कौन कौन से नए टॉपिक हम आपके लिए लेके आए, और फीडबैक भी देना है हमारे वीडियोस पे। बहुत से आज हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, और उन्हीं फीडबैक के बेसिस पे हम नए नए वीडियोस उनके सब्जेक्ट मैटर पे, उनके सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट पे वीडियोस बना रहे हैं, और बहुत चाव से वो देख रहे हैं। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।